नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल और स्वागत करता हूं आपको हमारे लाइव बुलेटिन में। यहां हम बात करेंगे सबसे पहले महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव को लेकर, साथ ही जानेंगे क्या है मौसम का हाल, बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के दावे को लेकर और साथ ही बात करेंगे ईरान के कत्ले आम को लेकर कि आखिर ईरान में क्या कुछ चल रहा है। चलिए आज की सबसे बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहली खबर यही है कि महाराष्ट्र से एक पोल 2026 की शुरुआत हो चुकी है। 29 नगर निकायों के लिए मतदान जारी है। बीएमसी चुनाव में इस बार बहुत कुछ दांव पर लगा है। यहां सबसे बड़ी अपडेट यही है कि फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने यहां मतदान कर दिया है। दरअसल निकाय चुनाव के लिए वो वोट डाल चुके हैं और उन्होंने लोगों से अपील की है कि लोग ज्यादा से ज्यादा इसमें मतदान करें। उन्होंने ये कहा कि आज बीएमसी चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। मुंबईकर होने के नाते आज के दिन रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में होता है। मैं सभी से अपील करता हूं कि बड़ी संख्या में वोट करें। अगर हमें मुंबई का असली हीरो बनना है तो हमें डायलॉग बाजी नहीं करनी चाहिए और यहां आकर वोट करना चाहिए, ये कहना है अभिनेता अक्षय कुमार का। साथ ही दूसरी खबर पर बात कर लेते हैं। माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है। मकर संक्रांति पर्व का स्नान आज शुरू हो चुका है। श्रद्धालु यहां पवित्र डुबकी लगा रहे हैं और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 से 2.5 करोड़ लोग आज संगम पहुंचने वाले हैं। आपको तस्वीर नजर आ रही होगी, तस्वीर में साफ नजर आ रहा है किस कदर जो श्रद्धालु है उनका हुजूम वहां उमड़ चुका है। ऐसे विजुअल्स भी लगातार सामने आते जा रहे हैं। आपको बता दें मकर संक्रांति पर श्रद्धालु और कल्पवासियों के संगम आस्था की डुबकी वहां लगा रहा है। 24 स्नान घाटों के इंतजाम कर दिए गए हैं। इसके अलावा हाईटेक रिस्पॉन्स टीमों का एक प्लान भी तैयार कर दिया गया है, जिस वजह से वहां जो आधुनिक एक ट्रैफिक कंट्रोल रूम है वो भी वहां बना दिया गया है। इसके अलावा धारा में जो नदी की धारा में जो परिवर्तन होना उसको लेकर भी कई संशोधन कर दिए गए हैं। तीसरी खबर की बात कर लें तो अमेरिका ने 75 देशों के लिए अब वीजा रोक दिया है। इस लिस्ट में कौन कौन शामिल है, क्योंकि इसमें रूस, ईरान, अफगानिस्तान जैसे देश शामिल है। ऐसे में 75 देशों के लिए अमेरिका ने वीजा रोक दिया है। दरअसल अमेरिका ने बड़ा फैसला लेते हुए 75 देशों पर वीजा की रोक लगा दी है। अमेरिकी स्टेट विभाग ने 75 देशों के लिए वीजा प्रोसेस को अब पूरी तरह से रोक दिया है। इस लिस्ट में रूस, अफगानिस्तान, ईरान के साथ साथ कई सारे देशों के नाम है और इस कदम के पीछे अमेरिका उन आवेदकों को रोकना चाहता है जिन पर देश पर सार्वजनिक लाभों का बोझ जिन पर बढ़ जाता है। यानी अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत अब यह फैसला लिया गया है कि अमेरिका में कई लोगों के वीजा पर अब रोक लगा दी गई है। अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे हैं तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का एक और दावे की बात करनी बेहद जरूरी हो जाती है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान में हत्याएं रुक रही हैं, फांसी पर भी रोक लगी है। ऐसा राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा दावा है और राष्ट्रपति ट्रंप का यहाँ स्टेटमेंट आया है। उन्होंने ये कहा है कि हमें बताया गया है कि ईरान में हत्याएं रुक रही हैं, फांसी या किसी को मौत की सजा देने की कोई योजना नहीं है। मुझे ये बात भरोसेमंद सूत्रों से पता चली है। हालांकि इसके तुरंत बाद ऐसी खबरें सामने आई जहां ईरान की तरफ से ही ये खबर साफ की गई कि कुछ लोगों को फांसी की सजा दी जाने वाली है। ईरान की अगर बात कर रहे हैं तो ईरान के प्रोटेस्ट के बारे में, यानी ईरान में जो विद्रोह चल रहा है, ईरान में जो बवाल मचा हुआ है, आगजनी मची हुई है, उसके बारे में बात करना यहाँ बेहद जरूरी हो जाता है। दरअसल ईरान में खामेनेई के आदेश पर कत्लेआम जारी है। जो आंकड़ा अभी तक 2500 के करीब था, अब वो तकरीबन 3500 के आसपास पहुंचने वाला है। अभी अगर हम करंट की बात कर ले तो 3428 प्रदर्शनकारियों की इसमें अब तक मौत हो चुकी है। 10,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। ऐसे में ईरान में हालात काफी गंभीर बने हुए हैं। ये आपको तस्वीर सामने नजर आ रही है, ये जो विद्रोह वहां मचा हुआ है जिस कारण वहां हालात लगातार तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। ईरान में सत्ता विरोधी प्रदर्शनों को कुचलने के लिए जो खामेनेई की हुकूमत है उसके खिलाफ अब दमनकारी नीति अपनाई जा रही है, जिस वजह से खामेनेई ने भी अब ऐसे आदेश दे दिए जिस वजह से वहां कत्लेआम शुरू हो गया है। यहां बात करनी जरूरी हो जाती है ट्रंप के टैरिफ को लेकर भी, क्योंकि अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात कर लेते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार ऐसे दावे करते जा रहे हैं ईरान को लेकर भी। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का एक और फैसला था टैरिफ को लेकर, जिसको लेकर अब अनिश्चितता दुनिया भर में फिर से बढ़ गई है। दरअसल अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ पर फिर से फैसले को टाल दिया है, जिस वजह से अब दुनिया भर में अनिश्चितता बढ़ गई है। दरअसल अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की तरफ से विभिन्न देशों पर जो टैरिफ लगाए गए हैं, चाहे वो रेसिप्रोकल टैरिफ हो, चाहे वो दंडात्मक टैरिफ लगाए गए हैं, ऐसे टैरिफ की वैधता पर चलकर जो विवाद चल रहा था उसमें एक बार फिर से फैसले को टाल दिया है। अब इसको टालने की वजह से हुआ है ये कि पूरी दुनिया में अनिश्चितता एक बार फिर से फैल गई है, जिस वजह से, क्योंकि 9 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैसले देने की उम्मीद थी, लेकिन उस दिन भी कोर्ट ने अपना फैसला टाल दिया था। ऐसे में दुनिया में क्या कुछ बदलने वाला है, क्या टैरिफ में और कुछ नीतियां शामिल होने वाली हैं, क्या डोनाल्ड ट्रंप और टैरिफ शामिल करने वाले हैं, इस पर भी अब नजर रहने वाली, क्योंकि वहां के सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल से तो अभी सुनवाई को टाल दिया है। बात ईरान की ही कर लेते हैं। दरअसल ईरान के तनाव के बीच
ईरान ने अब अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है, यानी कि अब वो नो फ्लाई जोन हो गया है, वहां पर कोई भी फ्लाइट एंटर नहीं कर सकती है, जिस वजह से एयर इंडिया ने उड़ानों के अब रूट बदल दिए हैं। इन्होंने अपनी एडवाइजरी जारी कर दी है, इसलिए एयर इंडिया ने भी ये अपील की है, हम भी आपसे यही अपील करेंगे कि कहीं भी अगर आप फ्लाइट ले रहे हैं, अगर आप एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं, पहले उनकी वेबसाइट जरूर चेक कर ले, उनका रूटीन चेक कर ले, अपना शेड्यूल जरूर चेक कर ले कि कैसे आपकी फ्लाइट्स उड़ान भर रही हैं। दरअसल ईरान में जारी तनाव के बीच एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है, अपनी उड़ानों के रूट में बदलाव कर दिया गया है और एयर इंडिया ने एक बयान जारी कर यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए ये एक वैकल्पिक रूट का इस्तेमाल करने वाले हैं, इसलिए कई रूट्स को बदल भी दिया गया। इसलिए आप गाइडलाइंस को ध्यान से पढ़ लें, एक बार अपने शेड्यूल को ध्यान से देख लें। बात कर लेते हैं क्रिकेट की। दरअसल न्यूजीलैंड ने भारत को 7 विकेट से हराया है। मिचेल के शतक से अब सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ गई है। दरअसल डेरिल मिचेल और विल यंग की शानदार पारियों के दम पर न्यूजीलैंड ने भारत को दूसरे वनडे में हरा दिया। दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की सीरीज अब 1-1 की बराबरी पे, यानी एक मैच बचा है और इस मैच में भारत की गेंदबाजी काफी ज्यादा खराब रही थी, जिसको लेकर अब काफी ज्यादा आलोचना भी हमें देखने को मिल रही है। बात कर लेते हैं मौसम की। कोहरा, बारिश और बर्फबारी, यानी उत्तर भारत में ठंड अब रौद्र रूप दिखा रही है। जिस तरीके से हम लगातार विजुअल्स भी देखते जा रहे हैं, वो तस्वीरें भी सामने आ रही है जहां कोहरे की मोटी चादर लिपटी हुई नजर आ रही है। ऐसे में उत्तर भारत में ठंड ने अब रफ्तार पकड़ ली है। दिल्ली एनसीआर से लेकर पहाड़ों तक शीतलहर, घना कोहरा और बर्फीली हवाओं ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। मौसम विभाग ने यहीं पर अगले 5 दिनों के लिए बड़ा अलर्ट भी जारी कर दिया है और कई प्रदेशों के लिए, प्रदेश में कई कई जगहों के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ एक खबर और इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो कि है नीट पीजी को लेकर। दरअसल नीट पीजी वो एग्जाम है जिसके लेकर डॉक्टरेट जो हासिल करते हैं, जो छात्र डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो एक इस एग्जाम को देते हैं। इसमें अब एक चेंज किया गया है। दरअसल आरक्षित वर्ग के लिए कट ऑफ को 0 कर दिया गया है। यहाँ आप समझिए, हम परसेंटेज की बात नहीं कर रहे, परसेंटाइल की बात कर रहे हैं। इस कट ऑफ को 0 कर दिया गया है, यानी -40 अंक वाले भी अब दाखिला पा सकेंगे। इसमें जो दरअसल हुआ ये कि देश भर में मेडिकल कॉलेजों में 18,000 से ज्यादा जो सीटें, पीजी की सीटें खाली रहने के बाद एनबीएमएस ने नीट पीजी 2025 के कट ऑफ में अब बड़ी राहत दी है। आरक्षित वर्ग के लिए कट ऑफ 0 कर दी गई है। ऐसे में किया यह गया है कि इसमें कुछ बाइफर्केशंस किए गए हैं। दरअसल आरक्षित वर्ग के लिए कट ऑफ को 40% से घटाकर 0 किया गया है। सामान्य वर्ग और ईडब्ल्यूएस के लिए 50 से घटाकर 7 कर दिया गया है और सामान्य वर्ग के दिव्यांगों के लिए 45 से घटाकर 5% कर दिया गया। यानी नीट पीजी के एग्जाम में जो कट ऑफ रहता था उसकी परसेंटाइल को लेकर भी काफी कुछ बदलाव किए गए हैं। तो ये आज दिन भर की वो 10 बड़ी खबरें थी जो आज दिन भर चर्चा का विषय रहने वाली है। सबसे ज्यादा नजर यहाँ रहने वाली है बीएमसी में चुनाव को लेकर, जो वहां चुनाव चल रहा है और क्या महाराष्ट्र की राजनीति में हमें बड़ा फेरबदल देखने को मिलने वाला है, यहाँ सबकी नजर रहेगी। बाकी ऐसी और अपडेट्स के लिए आप अमर उजाला के साथ लगातार जुड़े रहिए, ऐसी अपडेट्स हम आपको लगातार बताते रहेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।